जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाएंगे। साथ ही में एकादशी माता की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। तो आइए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य की पवित्र क्षेत्र में हजारों ऋषियों की उपस्थिति में सूत जी महाराज एकादशी व्रतों के महात्म्य को व्यक्त कर रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं, हे विप्रवर्ग, पूर्व काल में श्री कृष्ण जी महाराज ने जिस उत्तम व्रत की महात्म्य को प्रीति पूर्वक विशेष विधि के साथ कहा था, उस एकादशी व्रत की उत्पत्ति के विषय में जो मनुष्य सुनता है वह संसार में समस्त सुखों का भोग करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने विनय पूर्वक कहा था, उपवास, नक्त और एक बार भोजन करने का क्या फल है और उसकी क्या विधि है, उसे कृपा करके कहिए। श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं, दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए, उस समय के भोजन का नाम नक्त भोजन है, किंतु रात्रि के समय किया जाने वाला भोजन नक्त भोजन नहीं है। हेमंत ऋतु से मार्गशीर्ष दशमी रात्रि को मुख साफ करके शुद्धता से रहें। अगले दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से नित्य क्रिया करके व्रत के लिए संकल्प करें। मध्यम काल में कुएं, तालाब, नदी आदि पर जाकर या घर पर रहते हुए स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी मली और प्रार्थना करें, हे अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे, मृत्यु के मेरे पूर्व जन्म की संचित पापों को हर लो। तुम्हारे द्वारा मेरे पाप नष्ट किए जाने पर मैं परम गति को प्राप्त करूँगा। ऐसा कहकर विधि पूर्वक स्नान करें। चोर, पाखंडी, झूठ बोलने वाली, दूसरों की निंदा करने वाली, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाली, दुराचारी, दूसरों की स्त्री तथा धन का अपहरण करने वाले लोगों से बात ना करें। ऐसे लोगों के दर्शन भी ना करें। स्नान के पश्चात भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पण करें। घर में दीपक का प्रकाश करें। उस दिन निद्रा का त्याग करें। ब्रह्मचर्य रखें। प्रभु के नाम का कीर्तन आदि करें। सत्य शास्त्र का पाठ करें। जो भी कार्य करें वह भक्ति युक्त मन से करें। भक्तिमान धर्मात्मा व्यक्ति शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की एकादशी में किसी प्रकार का भेद न माने। जो महात्म्य शुक्ल पक्ष की एकादशी का है वही महात्म्य कृष्ण पक्ष की एकादशी का है। इस प्रकार से व्रत करने का जो फल है उसे सुनो। घर में 8000 वर्ष तक 1,00,000 तपस्वी नित्य भोजन करते हैं। उसको जितना पुण्य मिलता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। तथा वेद वेदांत पारंगत ब्राह्मण को 1000 गौदान से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना पुण्य एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। अन्न के दान से पितृलोक में बैठे हुए पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, पर एकादशी के व्रत के पुण्य अनगिनत हैं। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे पुरुष सत्तम, उपवास का आधा फल रात को और आधा फल दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। उपवास के दिन एक बार रात्रि में भोजन करें। इस प्रकार कोई भी व्रत करना उचित है। यम, नियम, तीर्थ, दान और यज्ञ तभी तक गुजरते हैं जब तक एकादशी नहीं आती। इसलिए संसार के तापों से डरने वाले मनुष्य को एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए।
हे अर्जुन, एकादशी के दिन ना तो शंख से जल पीवी, ना ही किसी पशु आदि की हिंसा करी। यह एकादशी व्रत अन्य व्रतों से उत्तम है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभो, सब तिथियों में एकादशी उत्तम एवं पवित्र है। यह आपने कैसे कहा सब यज्ञों से भी उत्तम है? इसकी मैं पुरातन कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सुनो। सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और महाभयंकर मुर नाम का राक्षस था। उस प्रतापी दैत्य ने इंद्रदेव, वसु, ब्रह्मा जी, वायुदेव और अग्नि आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपने वश में कर लिया था। तब इंद्रदेव ने दुखी होकर अपना कष्ट भगवान शंकर जी से कहा। इंद्रदेव ने कहा, हे महादेव, हम सभी देव अपने लोक से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे प्रभो, हम देवताओं की क्या गति होने वाली है? भगवान शंकर जी ने कहा, हे इंद्र, आप जगतपति शरणागत वत्सल्य गरुण ध्वज भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव के वचन सुनकर देवराज इंद्र अपने गणों एवं देवताओं सहित विष्णु भगवान के पास गए। भगवान को जल में सोए हुए देखकर इंद्र दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं से वंदित पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे दैत्य शत्रु कमल नयन मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से भयभीत ये सब देवतागण मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप ही शरण देने वाले हैं। आप ही कर्ता हैं, आप ही कारक हैं। आप सभी लोकों में माता हैं। आप ही संसार के पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न, पालन एवं संहार करने वाले हैं। हे प्रभो, आप सभी देवताओं की सहायक हैं और शांति देने वाले हैं। हे प्रभो, आप ही पृथ्वी हैं और आप ही आकाश हैं। आप ही चराचर संसार का उपकार करने वाले हैं। आप ही शंकर हैं और आप ही ब्रह्मा हैं। हे प्रभु, आप ही त्रिलोकी का पालन करने वाले हैं। आप ही सूर्य हैं और आप ही चंद्रमा हैं। आप ही अग्निदेव, आप ही यज्ञ करता हैं। आप ही यज्ञ स्वरूप हैं और आप ही यज्ञ का साफल्य हैं। आप ही मंत्र हैं, आप ही तंत्र हैं। आप ही ऋत्विज और आप ही जप हैं। हे भगवन, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, हे योगीश्वर, आप ही यज्ञ के यजमान हैं और आप ही फल को भोगने वाले हैं। हे नाथ, आप भय युक्त लोगों को शरण देने वाले हैं। वैभवहीन दैत्यों से पराजित भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। दानव ने दैत्यों को पराजित कर दिया है। देवता लोग स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे हैं। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करो। इंद्रदेव के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि वह मायावी दानव कौन है जिसने देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका क्या नाम है? वह कहाँ रहता है? उसकी कितनी सेना है? कितनी शक्ति है? किसका इसे आश्रय है? हे इंद्रदेव, निर्भय होकर बताएं। तब इंद्रदेव बोले, हे देव, भक्तों पर अनुग्रह करने वाली देव देवेश, ब्राह्मण वंश में देवताओं को महान कष्ट देने वाला महाउग्र नाड़ी जंघ नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। उसी ही दैत्य का बलशाली मुर नाम का यह पुत्र है और विख्यात चंद्रावती नाम की उसकी नगरी है। वह दुष्टात्मा बलशाली दैत्य संसार को जीत करके सभी देवताओं को अपने वश में करके देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकालकर उसी नगरी में रह रहा है। वह इंद्रदेव, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृति, वरुण आदि स्थानों पर भी स्थित है और वहीं सूर्य बनकर तप रहा है। हे प्रभो, वही मेघ है। सभी देवताओं से वह अजय है।
हे प्रभो, उस दुष्ट दैत्य का संहार कर। इंद्रदेव की ऐसी वचन सुनकर भगवान जनार्दन क्रोधित होकर इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य का मैं संहार करूंगा। आप सभी पराक्रमशील देव हैं, इसलिए उसकी नगरी चंद्रवती में चलो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को आगे करके सब देवता उसकी नगरी की ओर चले। तब देवताओं ने सहस्त्र आयुधों से सुसज्जित देवेंद्र को आक्रमण करते हुए देखा। उस बलशाली असुर के भय से आक्रांत सभी देवता संग्राम से भागकर दशों दिशाओं में चले गए। तब भगवान को अकेले देखकर वह असुर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। उस दैत्य सेना को दौड़ते हुए देखकर शंख चक्र और गदा को धारण करने वाली भगवान विष्णु ने सर्प के विष के समान भयंकर बाणों से उनको भेद दिया। विष्णु जी के हाथ से सैकड़ों असुर मारे गए, परंतु एक वही दानव विचलित ना होकर बार बार युद्ध करता रहा। भगवान ऋषिकेश के हाथ से छोड़े गए आयुधों को अपनी तेज से कुंडित करने लगा और आयुधों को फूलों के समान समझता रहा। फेंके गए अस्त्र शस्त्र उसको कोई हानि ना पहुंचा सकी। अस्त्र और शस्त्र के प्रहार से भी जब उस दैत्य को जीतने में भगवान असमर्थ रहे, तब परिघ के समान बाहुओं से भगवान युद्ध करने लगे। अस्त्र और शस्त्र के प्रहार से भी जब उस दैत्य को जीतने में असमर्थ रहे, तब परिघ के समान बाहुओं से भगवान युद्ध करने लगे। अनेक वर्षों तक बाहु युद्ध करते हुए भगवान विष्णु जी थक कर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा में जगत के पति महायोगी हर्षिकेश ने शयन के लिए प्रवेश किया। हे अर्जुन, 10 योजन विस्तार वाली उस गुफा का एक ही द्वार था। भगवान विष्णु थके हुए सो गए थे। वह दानव भगवान का पीछा करता हुआ उस गुफा में पहुंच गया। वहां भगवान को सोया हुआ देखकर वह दानव विचार करने लगा, दानवों का शत्रु इस विष्णु को मैं अब मारूंगा। वो दुर्बुद्धि ऐसा विचार मन में कर ही रहा था। उस समय एक दिव्य तेज वाली कन्या का भगवान के अंगों से प्रादुर्भाव हुआ। उस देवी को देखकर वह दैत्य विस्मित हो गया और सोचने लगा कि ऐसी रौद्र रूप भयानक स्त्री किसने बनाई है, जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है। उस बलि दैत्य को तुरंत रथ रहित करके क्षण मात्र में उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। जब बाहु में शस्त्र लेकर महाबल पूर्वक वह दैत्य दौड़ा, तब देवी ने उसकी छाती में घूसा मारकर उसे गिरा दिया। वह फिर उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। देवी ने क्रोधित होकर उसका सिर काट डाला। क्षण भर में उस असुर को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर कटने पर वह दैत्य यमलोक पहुंच गया। बचे हुए दैत्य भय से पीड़ित होकर दीनहीन बने हुए पाताल में चले गए। तब भगवान विष्णु जी ने निद्रा से उठकर अपने सामने मरे हुए उस दैत्य को देखा और अपने सामने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या को देखा। जगत के पति विष्णु भगवान जी विस्मित होकर प्रसन्न मुख से उनसे पूछने लगे कि गंधर्व, पवन, इंद्र सहित सब देवताओं को जीतने वाली इस दुष्ट आत्मा दैत्य को किसने मारा, जिसने लोकपालों तथा नागों को क्रीड़ा मात्र में ही जीत लिया था और जिससे परास्त हुआ मैं भी इस गुफा में शयन के लिए विवश हुआ था। किसकी दया से मैं सुरक्षित हुआ हूँ? कन्या बोली, हे प्रभु, आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही दैत्य को मारा है। आपको शयन करते हुए देखकर मारने की इच्छा करते हुए तीनों लोकों के कंठक इस दुष्ट दैत्य को मैंने मारकर देवों को निर्भय बना दिया है। हे प्रभु, सब शत्रुओं को भय देने वाली आपकी ही मैं महाशक्ति हूँ। तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए संसार के इस भयंकर दैत्य को मरा हुआ देखकर आपको आश्चर्य क्यों हुआ?
भगवान विष्णु बोले, इस असुर के मरने पर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हष्ट पुष्ट होकर देवता आनंदित हुए हैं। तुमने जो यह भलाई का काम किया है उससे तीनों लोकों में आनंद छा गया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे सुव्रते, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होगा। कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए जिससे मेरे दिन में व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महापापों से छुड़ा दूं। पूरे दिन उपवास का जो फल है उसका आधा फल नक्त भोजन करने वाले को और आधा फल एक बार भोजन करने वाले को हो। इस प्रकार दिन भर भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाला अनेक प्रकार के भोगों को भोगने वाला हो, वह अनंत काल तक वैकुंठ में निवास करता रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह वरदान मुझे प्राप्त हो। उपवास, नक्त, एक भुक्त व्रत को जो व्यक्ति करे उसे धर्म का लाभ हो, उसे धन की प्राप्ति हो। जो कोई भी एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करे, हे जनार्दन, उसे आप मोक्ष की प्राप्ति कराएं। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। जो लोग मेरे भक्त हैं और जो लोग तुम्हारे भक्त हैं वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट निवास करेंगी। हे पराशक्ति, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम्हारे भक्तों के समस्त पापों का नाश होकर उत्तम पद प्राप्त होगा। मैं यह स्वयं कहता हूँ। सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी व्रत का है। भगवान विष्णु उस कन्या को यह वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। उस समय से एकादशी तिथि संसार में पूज्य हो गई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगी उनके काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश हो जाएगा और उन्हें परम गति प्राप्त होगी। जो लोग इस व्रत का पालन करेंगी उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा और सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह एकादशी सब पापों का नाश करने वाली, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली परम पवित्र एक ही तिथि संसार में उदित हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष का इसमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों का व्रत एक समान करने योग्य है। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वह गरुण ध्वज भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। संसार में वह ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान की भक्ति में संलग्न हैं और इस एकादशी के महात्म्य को समझते हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाली अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करते हैं। द्वादशी के दिन विद्वान भक्त पुष्पांजलि सहित व्रत पारण की प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। अब हम एकादशी माता की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं
और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रो धो के दिन कट पाया था। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वह कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़तापूर्वक अपना व्रत करती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जानी कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात
अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनकी कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। अगर आपने भी एकादशी का व्रत रखा है और आप हमेशा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। और ऐसे ही व्रतों से जुड़ी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो।